क्रिस्त में अति प्रिय फादर, सिस्टर्स एवं बच्चों, जैसे हम ईसा के शुरुआत में ही देखे हैं कि हमारी माँ कलीसिया सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी का त्योहार मना रही हैं, जिसका नाम को हमारे पोप स्वामी लिए हैं क्योंकि उन्होंने सेंट फ्रांसिस के अनुसार उनके पक्षियों पर चलने के लिए प्रयास करना चाहते थे, इसीलिए उनका नाम लिए हैं। ये सेंट फ्रांसिस का जन्म वर्ष 1181 में असीसी नाम के एक स्थान पर इटली देश में हुआ था। शुरू में जैसे मैं बताया, ये बहुत बड़ा अमीर घर की बेटा था, अमीर घर के बेटा था, और वो शुरुआत में अपना जीवन जैसे आजकल के युवा लोग जैसे यश करते हैं और धूमधाम से अपना जीवन बिताना चाहते हैं, उसी प्रकार वो भी बिताना चाहते थे और कर रहे थे भी। और कहा जाता है शुरू में वो फौजी के रूप में अपने देश के लिए लड़ने के लिए परूजिया चले गए, और वो वहाँ जो छोटे मोटे युद्ध उन दिनों में होते रहता था राजाओं के बीच में, उसमें वो भाग भी लिए हैं। और वो अपने जीवन उसी के आधार पर, मतलब एकदम दुनिया के अनुकूल, जो सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, जो उसका नाम कमाने का काम कर सकता है, उन सभी चीज़ों में उन्होंने बहुत रुचि दिए। लेकिन जब उनके लिए एक वाणी सुनाई दिया कि मेरे कलीसिया का निर्माण करो, उसी वाणी के अनुसार वो अपने जीवन को बदलने के लिए प्रयास किए और अपने सब कुछ, जैसे हम लोग में सब शुरुआत में हम सुने थे, वो अपने घर परिवार, अपने विरासत और अपने धन सबको वो ईश्वर के लिए छोड़ दिया था। और हम उसी प्रार्थना में भी हम सुने थे कि इसीलिए ईश्वर ने उनको महान बना दिया। और ये व्यक्ति, संत लोग सब अच्छे हैं, और ये विचित्र रूप से वो अन्य संतों से अलग है और अनोख है, क्योंकि ये केवल मानव सेवा के ही कार्य नहीं किए, परंतु ये पूरा क्या बोलेंगे, आजकल के लोग बहुत चिंतित है पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण के लिए भी बहुत काम किए हैं। और इसीलिए ये कहते थे, सूर्य को अपने भाई कहते थे, चंद्रमा को अपने बहन कहते थे, धरती को अपने माँ कहते थे। और कहा जाता है इनके शरीर में और इनके हाथ में इतने सारे कबूतर लोग आकर बैठ जाते थे। उसको मेरे को भी देखने के लिए मिला। अभी भी सेंट फ्रांसिस का मूर्ति वहाँ रखा रहा था, वहीं पर पता नहीं, उसी में एक हमेशा एक कबूतर आके बैठता है, बगल में एक घोंसला भी रहता है, और वो कबूतर उसके शरीर के पास, उनके हाथ के पास रहते हैं। इसी प्रकार वो पर्यावरण को बचाने में भी और सभी सृष्टि के साथ वो अपने आप को जुड़े रहे। उनकी प्रार्थना को तो हम अच्छे लोग जानते हैं, उसी प्रार्थना को हम लोग शांति का प्रार्थना कहते हैं। इसी प्रार्थना को केवल ईसाई लोग नहीं, अन्य लोग भी इसी प्रार्थना को कहते हैं और गाते हैं और बताते हैं। इसी को हम अच्छे से हम लोग भी, हम लोगों का ये विथ जॉयफुल लिप्स में एक गाना भी है, उसके प्रार्थना के गाना को हम जानते हैं। और ये इस वचन को दो रूप से समझते थे। एक तो लिटरल रूप से, मतलब जैसे कहा गया वैसे ही उसी के लेना है, इसीलिए वो अपने जैसे वैसे कहा गया वैसे, इसीलिए जब वो घर छोड़ा, सब कुछ को छोड़ दिया। कहा जाता है वो अपने घर से जब निकला था नंगे ही निकल गया, अपने घर से कुछ भी लेके नहीं निकला। वो सबको छोड़ दिया, सबको छोड़ के वो ईश्वर के पीछे। दूसरा है उसको स्पिरिचुअली समझना, आध्यात्मिक रूप से समझना। इसलिए वो आध्यात्मिक रूप से समझकर वो आध्यात्मिक जीवन को पूर्ण रूप से
प्रभु मसीह के समान जीवन जीने के लिए वो प्रयास किया। इसलिए उसको संत लोग नहीं, पोप स्वामी लोग जब उनको संत बनाना था, उसको ये कहते थे ही इज अल्टर क्रिस्टुस, मतलब ये उनको कहते थे ये दूसरा मसीह है, क्योंकि उनका जीवन वैसे ही रहा। इसलिए दुनिया में बहुत सारे समाज है, ऐसे हमारे पास सेंट चार्ल्स समाज के लोग, सिस्टर लोग है ना, और हमारे धर्म समाजों का सिस्टर लोग, फादर लोग कार्यरत है। लेकिन इसमें अगर हम जांच करके देखेंगे तो अधिकांश लोग सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी से जुड़े रहते हैं। वो हो सकता है उन लोग कैपुचिन फादर लोग हो सकते हैं, उन लोग कोई भी समाज के, अधिकांश समाज के लोग सेंट फ्रांसिस का ही नाम रखे, विशेषकर सिस्टर लोग द्वारा अधिकांश सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी का नाम आगे पीछे रखकर उनके पद चुनाव पर चलने के लिए प्रयास करते हैं। आइए ये सेंट फ्रांसिस जो महान व्यक्ति रहे, अपने कार्य के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, और ये इनके साथ कार्य करने के लिए उनके आसपास के गांव से ही ये कार्य संत उनके लिए मिल गया था, वो सेंट क्लेयर। और सेंट क्लेयर के साथ उन्होंने मिलकर महान कार्य उन्होंने किए हैं। आज कलीसिया उस महान संत को याद करती है, जिसको पोप स्वामी लोग अल्टर क्रिस्टुस, मतलब दूसरा क्रिस्त के रूप में, प्रभु मसीह के रूप में उनको समझ लेते थे। उस महान संत से हम लोग